वीडियो में बात करेंगे हम ओम के नियम की और ओम के नियम के सूक्ष्म रूप सदिश रूप की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ओम का नियम क्या होता है। देखो एक साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम, जिसने कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बीच में एक रिलेशन दिया, संबंध दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। देखो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं? उस चालक तार का ताप नियत रहे, वहां का दाब नियत रहे, उसका आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या रहे? नियत रहे। तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। यदि कोई चालक तार है जिसके सिरों पर अपन ने V विभवांतर लगाया और I उसमें धारा प्रवाहित हो रही है V विभवांतर लगाने से, तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि V समानुपाती होगा किसके? I के। अब यहाँ पे हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, तो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है R, क्या है? समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। और इस समानुपाती नियतांक को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहां से अगर प्रतिरोध की अपन वैल्यू निकालें तो प्रतिरोध की वैल्यू आती है V/I। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रतिरोध की कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है? V/I के बराबर। ठीक है, ओम का नियम। अब इसमें अगर अपन V और I के बीच में रिलेशन देखना चाहें ग्राफ से, तो अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचे, ये V ले लें इस अक्ष पे और इस अक्ष पे क्या ले लें? I ले लें, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, इस अक्ष पे हमने क्या ले लिया? V, और इस अक्ष पे क्या ले लिया अपन ने? I। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये जो हमने रेखा खींची है, इस रेखा की जो ढाल है, ठीक है, यहां से अगर अपन इसकी क्या निकालना चाहें? ढाल निकालना चाहें, ठीक है, इस तरीके से ये थीटा हो गया और यहाँ पे ये डेल I और ये क्या हो गया? डेल B। तो इससे अपन tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा हमारे पास में आएगा क्या? डेल I अपॉन डेल B। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा है इसकी ढाल का व्युत्क्रम इस चालक के प्रतिरोध के तुल्य होता है, यानी कि R इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इस रेखा की ढाल का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है? चालक के प्रतिरोध के तुल्य होता है। ठीक है, इसका अपन मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक इसका क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और इसके विमीय सूत्र की बात करें तो देखो इसका विमीय सूत्र होता है, ये हम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज विभवांतर का विमीय सूत्र लिखेंगे, ये A लिखेंगे और इस तरीके से हमारे पास में आएगा M1 L2 T-3 और A-2। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया? प्रतिरोध का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो ये बात थी ओम के नियम की। I और V के बीच में रिलेशन कैसा होता है? एक सीधी रेखा के रूप में होता है। अब देखो ये जो चालक का प्रतिरोध है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, R से इसको व्यक्त करते हैं हम। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ये चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ताप के ऊपर डिपेंड करता है। और अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, या हम कहें कि एक ही पदार्थ के अपन अलग अलग सैंपल लें तो उनके प्रतिरोध भी अपने को क्या मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से अपन देखें
प्रतिरोध जो है, अगर जैसे मान लो कोई भी हमारे पास में एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो आर का जो मान है वो लंबाई के क्या होगा, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां से अपन देखें तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास में, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रतिरोधकता, या फिर इसको हम कहना चाहें चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, या हम इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने किसकी, प्रतिरोध। अब देखो यहां से प्रतिरोधकता की वैल्यू निकाले तो आर ए बटा में एल, प्रतिरोधकता का मान क्या है, आर ए बटा में एल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर एल अपन क्या ले लें, 1 मीटर ले लें, और ए क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता के मात्रक की बात करें तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे तो देखो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m1 l 3 t-3 और a-2। ये क्या हो गया, प्रतिरोधकता का। इसके बाद हम ओम के नियम का डेरिवेशन करेंगे, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखो ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी कि v इज इक्वल टू आई आर अपने को डिराइव करना है फॉर्मूला। तो हमने अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध पढ़ा है, विद्युत धारा में संबंध से देखो I इज इक्वल टू क्या निकाला था अपन ने फॉर्मूला, एन ई ए वी डी। यहां से अगर वीडी का मान निकाला जाए तो वीडी का मान आई अपॉन एन ई ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से अपवहन वेग व विद्युत विभवांतर में संबंध से, अपॉन वेग और विद्युत विभवांतर में अपन ने रिलेशन निकाला था, और वो रिलेशन था हमारे पास में वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, यहाँ पे वी विभवांतर और वी डी क्या है, अपॉन वेग। ठीक है, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, इसमें भी वीडी का मान है और इसमें भी, यानी कि दो इक्वेशन है हमारे पास में, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर। तो यहां से ईवी टाउ समीकरण 2 का आरएचएस लिखा, और समीकरण आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, यहां से देखो v को छोड़कर बाकी सबको इस तरफ लेके जाएंगे, वज्र गुणा कराएंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एम एल और ई और टाउ, तो देखो एन ई ए और ई टाउ इस तरीके से हो जाएगा। ये एम एल इधर गुणा में चले जाएगा और ई टाउ बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ई स्क्वायर हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ ये हो गया, और एम एल। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे अब अपन, v इज इक्वल टू, v क्या है, विभवांतर, तो m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, यहां पे ये जो पद है ये क्या है, कांस्टेंट है। किसी एक चालक के लिए इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट। किसी एक चालक के लिए इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट। और इसको m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको अपन कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसे अपन, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहां से ये मान लिखेंगे v इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और आई। अब देखो ये पता है हमें क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये क्या होता है आर, प्रतिरोध।
चालक के पदार्थ का या चालक का प्रतिरोध, ठीक है, V बराबर आर आई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ओम का नियम, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें दो इक्वेशन अपने को काम में लेनी है, आई बराबर एन ई वी डी और वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल, और दोनों को क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। फिर यहां से हमारे पास में कांस्टेंट आएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। और रो एल अपॉन ए हम जानते हैं किसके बराबर होता है, प्रतिरोध की, ठीक है। तो ये तो ओम के नियम की उत्पत्ति हो गई। अब अपन क्या करते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखना चाह रहे हैं, देखो। अच्छा, ये वाला जो रूप है इसको अपन ओम के नियम का क्या कह सकते हैं, स्थूल रूप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप, देखो। तो भाई अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध से वो इक्वेशन काम में लेनी है अपने को, आई बराबर क्या होता है, एन ई वी डी। और यहां से अगर अपन ए को इसके बटे में लेके आए, या फिर उसी तरीके से अपन क्या निकाले, वी डी का मान निकाले, तो क्या आएगा, आई अपॉन एन ई ए। अच्छा, आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं अपन, धारा घनत्व जे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जे अपॉन एन ई। ठीक इसी तरीके से अपॉन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध से, देखो अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध से वीडी बराबर क्या लिखा था अपन ने, ई टाउ अपॉन एम। अगर अपवन वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध की बात करते तो वीडी बराबर क्या लिखते, ई वी टाउ अपॉन एम लिखते, ठीक है। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो j अपॉन एन ई इज इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन एम। यहां से एन ई को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में, वज्र गुणा कराएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। और j बराबर क्या मिला अपने को, देखो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और ये ई। अब देखो यहाँ पे ये जो पद है एन ई स्क्वायर अपॉन एम, अब ये अपन ने एम अपॉन एन ई स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, रो लिखा था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन रो की। और 1 अपॉन रो बराबर होता है सिग्मा के, और इसको अपन कहते हैं चालकता, इसको हम क्या कहते हैं, चालकता, ठीक है। तो यहां से जे बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा ई। जे क्या है, धारा घनत्व, तो ये क्या है, चालकता सिग्मा, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसको हम सदिश रूप में लिखें, इसको सदिश रूप में लिखें तो भाई जे वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक है।